नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल करंट विद हितेश में। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास को भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे विशेष महीना माना जाता है। सावन मास में सोमवार को व्रत करने से भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। इस माह में विशेष रूप से कुमारी कन्याएं गुणी और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार की विशेष व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार निवास किया करता था। वह अपार धन संपदा का धनी था, किंतु सब कुछ होते हुए भी साहूकार हमेशा परेशान रहता, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थी और यह बात उसके हृदय को भीतर तक व्यथित करती। संतान प्राप्ति की आशा में वह हर सोमवार प्रातः उठकर सच्चे मन और श्रद्धा भाव से मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता और शाम होते ही मंदिर जाकर दीपक जलाता और घंटों प्रभु के सामने अपनी विनती लिए बैठा रहता। उसकी अटूट भक्ति और सच्चे श्रद्धा भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ देखिए, यह भक्त लगातार कई वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है। इसके मन में केवल एक ही अभिलाषा है, संतान सुख की प्राप्ति। फिर भी आपने इसे अब तक वरदान क्यों नहीं दिया? तब भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्वती, इसके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ही इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती का कोमल हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महादेव, कृपा कीजिए। अगर इतनी निष्ठा और भक्ति के बाद भी इसे संतान का सुख न मिला तो भक्ति पर से इसका विश्वास डगमगा जाएगा। अतः आप कृपा कीजिए और इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। माता पार्वती के करुणामय शब्द सुनकर भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जैसा आप कहें। देवी रात्रि के समय जब साहूकार सो रहा था तो भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। पर स्मरण रहे, उसका जीवन काल बहुत छोटा होगा। वह युवावस्था में अपनी देह त्याग देगा। स्वयं भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान पाते ही साहूकार के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, परंतु उसकी अल्पायु में चले जाने की बात सोच सचकर उसका हृदय भारी हो गया। सुबह होते ही उसने स्वप्न का सारा विवरण अपनी पत्नी को कह सुनाया। पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद की बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखें भी खुशी से चमक उठी, मगर कुछ ही पलों बाद बेटे के अल्पायु होने का विचार आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। दोनों के मन में बार बार एक ही प्रश्न उमड़े जा रहा था, क्या संतान सुख पाकर भी वे उसे सदा के लिए खो देंगे? भारी हृदय और इन सब विचारों के बाद भी साहूकार ने अपनी भक्ति से मुंह नहीं मोड़ा और पूर्व के भांति ही सच्ची निष्ठा और भक्ति भाव से निरंतर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। वह हर सोमवार श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और दीपक जलाता और इसी तरह समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। और फिर आखिरकार वो दिन भी आया जिसके लिए साहूकार और उसकी धर्मपत्नी ने पल पल प्रतीक्षा की थी। साहूकार का घर खुशियों की किलकारियां से गूंज उठा। उनके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और क्योंकि उन्हें भली भांति झांत था कि उनका बालक अल्पायु में ही काल का ग्रास हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। अमर अर्थात जो कभी ना मरने वाला हो। साहूकार और उसकी पत्नी अमर को पाकर बहुत खुश थे। साहूकार के घर दौड़ते नन्हे नन्हे कदम चारों ओर खुशियां बिखेर रहे थे। साहूकार और उसकी पत्नी अमर का बहुत लाड प्यार से लालन पालन कर रहे थे और इन सब के बीच भी सच्चाई से भली भांति परिचित साहूकार ने अपनी निष्ठा और भक्ति को ज्यों के त्यों बरकरार रखा, ये जानते हुए भी कि उनका पुत्र अल्पायु में उन्हें छोड़कर चला जाएगा। शिव भक्त साहूकार की भक्ति किंचित भी नहीं डगमगाई। उसे इस बात का दुख अवश्य था, किंतु उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के बाद भी थोड़े समय के लिए ही सही भगवान शिव ने उसकी झोली में खुशियां तो डाली। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अब अमर 11 वर्ष का हो चुका था।
एक दिन साहूकार ने अमर को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया ताकि वह श्रेष्ठ विद्या हासिल कर सके। यही सब सोच विचार कर साहूकार ने अमर के मामा को बुलावा भेजा। संदेश पाते ही अमर के मामा साहूकार के घर पहुंचे। साहूकार ने थोड़ी बातचीत के बाद अमर को मामा के साथ रवाना करते समय मामा के हाथों में कुछ धन सौंप दिया और कहा कि यात्रा के दौरान यज्ञ करवाकर ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। साहूकार से आज्ञा लेकर दोनों मामा भांजा यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय यात्रा करने के बाद दोनों को थोड़ी थकान हुई, इसलिए उन्होंने थोड़ा आगे चलकर एक राज्य में विश्राम किया। कुछ समय विश्राम करने पश्चात उन्होंने देखा कि नगर में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। यही सब सोच विचार कर वे राज्य का भ्रमण करने लगे और घूमते घूमते राजमहल के समीप जा पहुंचे और उन्हें पता चला कि आज राजा की पुत्री अर्थात राजकुमारी का विवाह हो रहा है और इसलिए राजा ने पूरे नगर और नगर से गुजरने वाले सभी राहगीरों के लिए राजमहल में प्रीति भोज रखा है। दोनों को भूख और प्यास भी लगी थी। यह सब सोच विचार कर दोनों मामा भांजा भोजन करने के लिए महल में प्रवेश कर गए। राजकुमारी का विवाह जिस राजकुमार से होना तय हुआ था, उसने कुछ समय पहले ही किसी दुर्घटनावश अपनी एक आंख खो दी थी, अर्थात वह एक आंख से कान्हा था।